तो नतीजों के सीजन में आखिर ब्रोकरेज कहाँ दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में क्या आगे के लिहाज से रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके के गाइडेंस के ऊपर जो ब्रोकरेज हैं अपने टारगेट्स को सेट कर रहे हैं, आइए उस चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आईसीआईसी बैंक लेकर आते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक ने देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और बहुत ही शानदार टारगेट्स दिए, 1700 रुपये तक के टारगेट्स इन लोगों ने दे दिए हैं। इनका ये बेसिकली कहना है कि भाई जो एनआईए है और यहाँ पे जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको पीओपी कहा जाता है, ये अनुमान से जो है वो अनुमान के मुताबिक रहें, जबकि कम क्रेडिट कॉस्ट और मजबूत रिकवरी जो है वो साफ तौर पर दिखती है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 10% जो है काफ़ी बेहतर रहा है। रिकवरी जो है आने वाले दिनों में और बेहतर हो सकती है। एसेट क्वालिटी में सुधार है। लोन ग्रोथ जो है वो 12% से बढ़कर 16% तक हुई है और यहाँ तक कि जो स्लो डाउन की जो चिंता थी वो भी कम हुई है। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है काफ़ी स्थिर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो ओवरऑल संकेत हैं, क्रेडिट कार्ड जो कॉस्ट है वो भी खर्च जो है वो भी कम होती हुई दिखी है। अमित सर, आप कैसे देख रहे हैं? आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं और ये जो टारगेट्स है 1700 के दिए जा रहे हैं, स्टॉक जो है 1350 के आसपास के भाव है, क्या ये फिजिबल हैं टारगेट्स? सर सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं अपनी फैमिली के लिए इसमें एसआईपी करता हूं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। और ये मुझे एटलीस्ट यहाँ से 2200 से 2300 रुपये लगता है ये बहुत। और ये देखिए यहाँ पर व्यू बायस भी हो सकता है क्योंकि मेरी फैमिली की पर्सनल होल्डिंग है, तो इस बात को, इस डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। 1700 रुपये तो टारगेट छोटा लगता है हर जी मुझे। 2300 और पोटेंशियली 4000 रुपये तक के भी टारगेट लगते हैं। 950 रुपये का मंदा कम लगता है। किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर इस आईसीआईसी बैंक को उठाना है तो 930 रुपये की स्टॉप लॉस से 2200 और 4000 रुपये के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकता है, लेकिन 10 साल तक टाइम देना पड़ेगा। ठीक है सर, जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे लूँगा क्योंकि इन्होंने बाबूलाल जी का नाम ले लिया है। अमित पटेल जी ने जो है वो कहते हैं ना कि तुझे कसम है, तो वैसे जो हम लोग करते हैं कि भाई नाम ले दिया अब तो करना पड़ेगा, तो सर बाबूलाल जी का नाम लेके इन्होंने सवाल पूछा है मजडॉक, यहाँ पे मजडॉक के ऊपर कह रहे हैं 2360 का जो भाव है ये इन्होंने खरीदारी करी, 100 शेयर्स ले रखे हैं। कह रहे हैं कि क्या करूं मैं यहाँ पे, होल्ड करूं, क्या करना चाहिए मुझे? ये मेरे से सवाल है? हाँ अमित जी आपसे ही। देखिए हर जी, मजगांव अच्छा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है 2700 रुपये तक आराम से निकल सकता है। 2500 रुपये का मंदा कम लगता है। अगर इनकेस 2580 2600 रुपये की रेंज में मिले तो 2500 रुपये के नीचे की स्टॉप लॉस से 2700 रुपये प्लस के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है सर, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा रोकेंगे तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। सर डिस्क्लेमर भी प्लीज़। सर जो भी पोजीशन हमने डिस्कस करी है, जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, उसमें से आईसीआईसी बैंक एक हमारी फैमिली होल्डिंग पर है। बाकी जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पर बात करें, हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम व्यूज शेयर किए हुए हो। जो भी आप पोजीशन बिल्डअप करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। ठीक है सर, अमित से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। अगर अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक रिपोर्ट आई है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मिंग की इन्होंने रेटिंग दी है और ज़्यादातर रिपोर्ट्स आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर। 1150 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि भाई बैलेंस शीट जो एडजस्टमेंट है उसके बीच जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ी ज़रूर कमज़ोर रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतर रहा है। एलडीआर जो है वो बेहतर रहा है। कम एलडीआर के बावजूद जो है मार्जिन जो है वो काफ़ी इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे। कम क्रेडिट कॉस्ट और लागत कंट्रोल से कमाई को सपोर्ट मिला है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें वो 1.9% रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट जो बेसिकली एसेट्स के ऊपर कितनी कमाई कर रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की बात करें तो 9% साल दर साल के हिसाब से रहा है। 1150 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। मोदी सर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इन लेवल से 800 रुपये के भाव के आसपास स्टॉक खड़ा है? बिल्कुल रखते हैं और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है हमें। तो ये काउंटर जब 950 रुपये पे अच्छा लग रहा था, उसके बाद इस काउंटर में मेजर करेक्शन बना 730 740, लगातार ठोक ठोक के बोल रहे थे बाय कीजिए बाय कीजिए, और बिना कुछ हल्ला मचाए, बिना कुछ शोर मचाए आप देखिए लोअर लेवल से मोर देन 10% की रैली स्टॉक ने डिलीवर की है। अभी भी व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक का जो रिजल्ट का इम्पैक्ट आना था वो सारी चीज़ देखने को मिल रही है। रिजल्ट अच्छे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड है, नो डाउट। आज रैली नहीं बन रही है बट स्टिल पोजीशन बना के चलिए। कोई भी डिप आता है बाय करके चलिए, और जो टारगेट्स दिए गए हैं बिल्कुल वो टारगेट्स अचीव होंगे। 6 से 7 महीने 8 महीने का नजरिया हो सकता है 1150 1200 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिले, बट स्टिल हैवी वेट काउंटर है, अच्छा काउंटर है। यहाँ भी खरीदेंगे, डिप में भी खरीदेंगे। कुछ नहीं होगा तो 950 तो कहीं नहीं गया, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।
जी। इसी बीच में जो है अंबाला जी का मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि भाई मिधानी का जो मैंने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट वो हिट हो गया है यहाँ पर, और जो बाइंग थी वो 330 के आसपास थी, 290 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर जो थे वो दिए गए थे। तो करीब 15 से लेकर 25% के जो है यहाँ पर जो है वो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं अपसाइड के हिसाब से। एक दर्शक सर जो आपसे पूछा था मैंने सवाल, वो स्पेशली आप ही के लिए था। विद्या सिन्हा जी भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, उन्होंने भी क्यूपिड पे ही पूछ लिया है, और एक हमारी जो महिला व्यूअर थी उनका भी क्यूपिड के ऊपर सवाल था। क्या करना चाहिए सर, राइट टाइम है फ्रेश बाय करने के लिए? देखिए, फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक में। देखिए, हम कई बार बोनस के साथ जुड़े हैं और इस पे हमने बात भी करी है। हमने 110 तक के टारगेट्स हो जाए हैं, वो टारगेट्स तो ऑलमोस्ट के पास है। देखिए, यहाँ पे नया बाय मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 75 रुपीज से लगातार 110 तक के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 35 रुपए का मूवमेंट स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है। अगर हम बात करें तो करीब 40% की रैली लास्ट 10-12 सेशन में स्टॉक ने डिलीवर की है। यहाँ से कहीं भी कुछ ट्रैपिंग हो सकती है, तो नया बाय करने की सलाह नहीं है। लेकिन किसी के पास अगर पोजीशन है और होल्ड रखना चाहता है तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। हो सकता है यहाँ से और 5-7 रुपए की रैली बन जाए, 115 तक के अपसाइड मूव नजर आए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, भानु कुमार जी इसी बीच हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू दी बोनस फैमिली। यहाँ पर येस बैंक की बात करते हैं, आखिरी स्टॉक है हमारे ब्रोकर बोले में। न्यूमरा की रिपोर्ट है, यहाँ पर न्यूट्रल की सलाह दी है, लेकिन 21 के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं, यानी कि जो भाव है वो करीब 20 के आसपास है। 1 रुपये के ऊपर के टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा भाई कि अगर आप देखें फंडामेंटल्स तो सुधार देखने को मिले हैं बैंक में, लेकिन कोर रिटर्न ऑन एसेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं। हालांकि हमने आपको बताया ही है कि 1% के आसपास रिटर्न ऑन एसेट देखने को मिला है 2020 के बाद, ये एक नंबर निकल के आया है। ग्रोथ, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में कुल मिलाकर जो सुधार देखें आप, तो वो करीब करीब यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट के हिसाब से देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे और ब्रोकरेज की बात करें यहाँ पर कि भाई न्यूमरा ने क्या कहा, तो इसमें उन्होंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो है कुछ फैक्टर ज़रूर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नए मैनेजमेंट जो है वो जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेगा, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेगा, उस पर ज़रूर नज़र बना के रखी जाएगी आगे भविष्य के लिहाज से। सर क्या 21 के लेवल्स तो बिल्कुल आसपास ही हैं, कौन से टारगेट्स देख रहे हैं आप येस बैंक के लिए? तो 40 रुपए के टारगेट है। 40 रुपए के टारगेट है? यस, 40 रुपए का। यस, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। देखिए, जब 39 रुपीज था तब सुजलॉन में हमने टारगेट्स दिए थे 52 के, वो टारगेट्स हासिल हुए हैं। अभी वोडाफोन आइडिया 1 साल में 22 रुपए के टारगेट है, वो भी हमने एयू बोनस के सारे परिवार के साथ शेयर किया है। और रिलायंस पावर एक इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है जिसमें 36 रुपए के टारगेट हैं। आपको लगेगा ये सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिन पे मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटे नहीं है, ये धीरे धीरे बहुत कमाल कर रहे हैं। और रिलायंस पावर 36 रुपए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये लास्ट वीक में ही विपुल जी के साथ हमने 1 से 1.5 महीने के नजरिए से ये कॉल शेयर किया है। और यस बैंक 40 रुपए के टारगेट हैं, 7 से 8 महीने के नजरिए बना के रखिए। 40 रुपए तक के अपसाइड मूव यस बैंक में नजर आएंगे, खरीदारी करने की सलाह। सर लेकिन एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, 1 साल का आपने टारगेट दिया 40 का, सर किस बिना पर, किस लॉजिक के आधार पर, किस फंडामेंटल के आधार पर 40 आप मान के चल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं फंडामेंटल मुझे इतना पता है कि बैंक में जैसे पहले काम हो रहा था 4 साल पहले, वैसे ही आज काम हो रहा है। जो खबरें निकल कर आ रही थी पहले, वो सारी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। दूसरी चीज, जो लॉकिंग था 3 साल का, वो भी स्टॉक में खत्म हुआ है। लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर, बड़े चार्ट्स पर क्या हो रहा है, जो सपोर्ट है वो हायर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन स्ट्रांग हो रहे हैं। हमें लगता है प्राइस एक्शन जो देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी ये 40 रुपए के लेवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो ब्रेकआउट आएगा, पहला ब्रेकआउट है 21 रुपए 50 पैसे पे। 21.50 के बाद स्टॉक में कोई हर्डल नहीं है, 32 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे। और जब 32 रुपए तक की रैली बनेगी तब क्या होगा, जो लोगों की नजर में ये काउंटर नहीं है, फिर नजर में आएगा फ्रेश बाइंग वहां देखने को मिलेगी। तो 40 रुपए तक की रैली बनेगी। 8 महीने बाद मैं और आप दोबारा शो करेंगे और ये 40 रुपए के लेवल्स मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब चलिए सर, मैं तो कहता हूँ कि आपकी जुबान पर सरस्वती, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो हैं बेचारे कितने लॉस में बैठे हुए हैं, नुकसान में हैं, लंबे समय से कंसोलिडेशन के फेज़ में दिख रहा है ये स्टॉक। अगर ये भाव आ जाएंगे तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, निकल पड़ेगी सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए, वोडाफोन आइडिया के भी जो आपने प्रेडिक्शन दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर होता है इस तरह के लेवल।